नमस्कार दोस्तों, सोचो जरा, आप सुबह उठते हो, खिड़की खोलते हो और सांस लेते हो, लेकिन वो सांस जहर भरी हुई है। इंडिया में हर साल पोल्यूशन के जहर से लाखों लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं। मासूम बच्चे, हमारे माँ बाप, आप और मैं। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे और इंडिया के पोल्यूशन के काले राज को खोलेंगे। कहां से आता है इतना जहर, कितने लोग जल्दी मर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत का जो सबसे बड़ा शौक है वो ये है कि यहां की सरकार की बर्बाद राजनीति, क्या हम सबको एक दिन ले डूबेगी। देखो ये वीडियो और सोचोगे अभी भी वक्त है या सब खत्म हो चुका है। रियल फैक्ट्स फ्रॉम टॉप रिपोर्ट्स, सबसे बड़ी दुनिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनको रखूंगा मैं आपके सामने आज, और उसी से हम इस दृश्य को देखेंगे। जैसे लैंसेट, IQ एयर, AQNI। अभी लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वरना मिस कर दोगे ये बॉम्ब। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों 2024 की रिपोर्ट है IQ एयर की, जो कहता है इंडिया दुनिया का 5वां सबसे गंदा देश है, जहां पे एवरेज PM 2.0 50.60 UG पर मिलीग्राम 3 के अकॉर्डिंग है, WHO से 10 गुना ज्यादा। दिल्ली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में है, जहां पे 91.6 UG पर मिलीग्राम 3 है। सांस लेने से कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज में 13 शहर हमारे हैं। पूरी दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में, प्रदूषित शहरों में 13 शहर हमारे हैं। ये नैनो पार्टिकल सीधे लंग्स में घुसकर खून को जहर में बदल देते हैं। कहां से आता है ये मौत का धुआं? दोस्तों गाड़ियों से 27%, इंडस्ट्रीज से 51%, और विंटर में जो पराली जलाई जाती है, जिसको स्टबल बर्निंग के नाम से पूरे देश का मीडिया दिखाता है, 17% पंजाब से और हरियाणा के खेतों से आता है। पुरानी डीजल गाड़ियां, कोयला के जो प्लांट्स हैं, बिना फिल्टर के उगलते धुएं की कंस्ट्रक्शन, घर में चूल्हे। दोस्तों राजधानी के पानी में 20 से 38% जहर पंजाब से आता है। फार्मर्स मजबूर हैं, पर उनके पास कोई चारा नहीं। अब असली शौक, पोल्यूशन लोगों की उम्रें चुरा रहा है। जल्दी मौत, ये 8 जो रिपोर्ट है ये दर्शाती हैं कि किस कदर प्रदूषण भारत के ऊपर हावी हो चुका है। इंडिया में प्रीमेच्योर डेथ का सुनामी आ चुका है। लैंसेट काउंटडाउन 2025 के हिसाब से 2022 में 17.18 लाख मौतें, 2010 से 38% ज्यादा हैं। $339 बिलियन का लॉस हो चुका है। 9.5% GDP गिर गई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट बताती है हर साल 2.1 मिलियन लोग मरते हैं। अंडर 5 बच्चे हैं, जिसमें 464 रोजी। AQNI 2024 की रिपोर्ट बताती है, जो कि शिकागो यूनिट की रिपोर्ट है, एवरेज इंडियन की उम्र जो है 3.5 से 5 साल कम हो गई है, और जो देश की राजधानी में रह रहा है उसकी उम्र 8 से 12 साल छोटी हो गई है। लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ 2024 बताती है 1.5 मिलियन सालाना मौतें होती हैं। दोस्तों लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ बताती है 1.5 मिलियन सालाना मौतें होती हैं लॉन्ग टर्म PM 2.5 से। हर साल 1 मिलियन से ज्यादा प्रीमेच्योर डेथ हो रही हैं सिर्फ इस प्रदूषण के कारण। दोस्तों GBT 2029 की रिपोर्ट बताती है कि 1.67 मिलियन डेथ्स इकोनॉमी को 1.36% GDP के नुकसान देकर गई हैं। ये नंबर्स साइंस पे बेस्ड हैं, पीयर रिव्यूड हैं और सच हैं।
जरा सोचो और एक बात समझो, हर मिनट कोई मर रहा है जहर से, तुम्हारी लाइफ भी शॉर्ट हो रही है। अब बात करते हैं सरकार की। एयर एक्ट 1981 है, लेकिन लगाव नहीं। स्टबल बर्निंग मशीन्स के सब्सिडीज दिए, पर फार्मर्स इग्नोर कर दिए गए। पंजाब ब्लेम गेम चलाता रहे। दोस्तों BS6 आ चुका है, पर पुरानी गाड़ियां बैन नहीं हुई। ईवी रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कोल प्लांट्स डेडलाइंस मिस हो चुकी हैं। 2024 में क्लाउड सीडिंग भी फेल हो चुकी थी, और 2025 में अभी भी जो क्लाउड सीडिंग हुई वो फेल हो गई। पॉलिसीज वीक, नो अकाउंटेबिलिटी, सब फ्रेगमेंटेड। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता है ये सिविलाइज्ड नहीं है, पर स्मोक टॉवर्स खड़ा है बेकार। अरबों खरबों का नुकसान हो गया, और क्लीन एनर्जी जो रेडीनेस है वो बर्बाद हो गया। 2024 में 2% गिरी, सरकार सोई हुई है, हम जाग रहे हैं मौत के साए में। लेकिन दोस्तों उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद अभी बाकी है। इसका सॉल्यूशन एक सिंपल है, 2030 तक ईवी मैंडेटरी कर दो, स्टबल के लिए रियल सब्सिडीज इंडस्ट्रीज पे स्क्रबर फोर्स करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ, ग्रीन बेल्ट बढ़ाओ हर तरफ। तुम क्या करोगे? मास्क पहनो, कारपूल करो, पेटिशंस साइन करो, वोट क्लीन एयर वालों को दो, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे दोस्तों? ये क्राइसिस है, पर हम जीत सकते हैं दोस्तों, अभी भी हमारे पास वक्त है। इसको शेयर करो, ये वीडियो जैसे आग अवेयर बनाओ सबको। क्लीन एयर नहीं तो स्वच्छ भारत सपना ही रहेगा। हर वक्त कोई ना कोई मर रहा है इस जहरीले धुएं के कारण, और सरकार सिर्फ अपनी सत्ता की रोटियां सेक रही है। दोस्तों ये आवाज उठाओ और सबको दिखा दो कि एक्चुअली में भारत में भी अभी दम है, और भारत अगर 5वें सबसे गंदे देशों में आ सकता है तो दुनिया के सबसे पहले साफ देशों में भी आ सकता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।